साहब, बस हुई मुलाकात आपकी? अभी इस दफ़ा गई नहीं, कल जाएंगे सुबह। हालत ठीक नहीं? नहीं नहीं, बहुत ख़राब है। चलो भाई, मैं तो उनके फैमिली का हिस्सा रहा हूँ, मंसूर मेरा बहुत अच्छा, मैं तो रहता भी रहा हूँ उनके घर। सुल्लू भाई तो मेरा भाई से भी ज़्यादा, वो तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं ढाका से फ़ोन पे बात करती हूँ, भाइयों से ज़्यादा। उनको पता चले कि शबनम गई इस स्टूडियो में फ्लोर में, आके पीछे से भाभी करके, बहना करके ऐसा प्यार करते थे। फिर किस किया यहाँ पे, फिर बहना मेरे साथ खाना खाना, तुम्हारे भाभी घर से खाना ला दे। हमें कोई ऐसा दिन नहीं था। उनके साथ जब काम करती थी वो तो काम करती थी, अब किसी और का भी करते थे, उनके सेट पे आके मुझे बोल के जाते थे कि आप मेरे साथ खाना खाना। बहुत दोस्ती थी हमारी जी। अच्छा, कोई और आपकी हम असर जो हीरोइन है, किसके साथ ज्यादा दोस्ती रही? हम असर इतनी गाड़ी होती है ना, बोल आपकी साथी मैं समझ गई, मैं बोल नहीं सकती, नालायक शागिर्द है। तो वो जेबा से ज्यादा थी, जेबा बेगम से, बिकॉज अली भाई घर ले जाते थे ना, शुरू से ही उनके साथ थी मेरी। उनसे तो आपकी मुलाकात भी हुई है? हाँ, अली भाई के इंतकाल के बाद जब मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, मैं उनके घर गई, उनके घर पहले गई कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। इतना लंबा टेन्योर है आपका एक्टिंग का। हाँ। वहीद मुराद साहब से लेकर फैसल जी तक, तो किसके साथ ज़्यादा आप कंफर्टेबल आपने एक्टिंग? देखिए, हमने जो जिन से काम किया सब अच्छे थे। इसका मतलब है, मैं कहूँगी कि देखिए वही साहब का अपना स्टाइल था, सही, जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। फिर अली साहब आए, अली साहब का जो स्टाइल है वो कोई नहीं, उनका प्रेजेंट सही, सब कुछ मिला के सही। वो जो ड्रामा सीक्वेंस वो कर सकते, वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखिए, आप किसी से अली साहब का बोले नहीं ये कर सकता, कोई नहीं, सही, ठीक है, उनके जगह अलग है, सही। नदीम आया, नदीम की जगह, नदीम तो फैमिली मेंबर है मेरा। अच्छा, हम लोगों के साथ। शाहिद के साथ भी आपने काम किया? सुने भाई, एक बात मैं कहती हूँ, मेरी और नदीम साहब के साथ ज़्यादा फिल्में, 70 फिल्म हमने दोनों की। 70। उसके बाद अली भाई के साथ 50। अच्छा। 70 फिल्म एक साथ किया। अब जब नदीम का ससुर एहतशाम, वो भी यहीं पे थे, वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा। तो उनका भी टाइम आ गया, चले गए, उनके फैमिली की प्रॉब्लम थी, इस वक्त जा रहे थे, तो मुझे नहीं मालूम, मुझे कह रहे शबनम तुम आ जाना इतने बजे। मैं गई तो कह रहे देख मैं जा रहा हूँ कल। मैंने कहा कल जा रहा है, क्यों? तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताया कि हमारे घर वर जो है ना, वो घर में अगर नहीं जाऊँगा तो ले लेगा ये वो। मैंने कहा एकदम जा रहे? कह रहा हाँ एकदम जा रहे। तो फरजाना को बुलाया, नदीम की बीबी को, उसका हाथ लेके मेरे हाथ में दिया, कह रही ये तेरी बहन है, तू उसकी देखभाल करेगी, मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा जी ठीक है। तो ये होता है, नदीम का फरजाना का लड़ाई झगड़ा होते थे। मुझे रात 2 बजे फ़ोन आया, शबनम आ जाए, हमारे दोनों की लड़ाई हो रहा है, मैं जा रही। सुबह 4 बजे तक बैठ के उनको सुलह करके फिर मैं आती थी। इस तरह के उनके साथ। तो नदीम के साथ काम करके मैं एंजॉय इसलिए करती थी कि हम दोनों जब रिहर्सल करते थे तो कहीं मैं ख़राब कर रही हूँ तो नदीम कहता है कि ये जगह अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में थे। अच्छा। अगर नदीम रिहर्सल में अच्छा किया, टेक में नहीं किया, तो मैं नदीम से कहती थी कि नदीम अपने, नदीम तो नहीं नज़ीर करके बुलाती, हाँ। नज़ीर अपने रिहर्सल में ये जगह ये किया था, टेक में नहीं दिया, टेक में नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, और एक टेक करे, मैंने कहा हाँ करे। इस तरह करके उनके साथ मेरी ये एडजस्टमेंट। अच्छा। और अली भाई के साथ उनकी एक पर्सनालिटी है जो कुछ कह नहीं सकती थी, डरती थी, रेस्पेक्ट करती थी। वो डर नहीं कि वो मुझे मारेंगे, रेस्पेक्ट थी एक। जी वो वाकया नया रास्ता का जब हाथ रखा तो कुछ इस तरह की बात थी। मगर मैं जब काम ज़्यादा इत्तेफाक से नदीम के साथ मेरा ज़्यादा होता गया ना। अच्छा, नया रास्ता का जो वाकया है उसके बारे में ज़रा बताएं।
नहीं, वो तो ऐसे ही है कि उसे मैंने सुना दिया था। नए रास्ता की ये होता था कि अली गाना कर रहे पहली दफ़ा, तो अली भाई ने मुझे यूँ करके हाथ रखा ना, रोमांटिक है, उनके हाथ काफ़ी वजनेदार थे, मैं उस वक्त ऐसी थी और मैं हाथ हटाना चाहूँ हटा नहीं सकती ना, इतनी भारी लग रही थी मुझे। तो मैंने फिर अली भाई से कहा, मैंने कहा अली भाई ज़रा हेल्प कीजिएगा, मैं जब इशारा दूँ आपको तो आप खुद ही हटा लीजिए। इस तरह करके ना, तो अली भाई से डरती इसलिए रेस्पेक्ट के लिए कि उनका एक रेस्पेक्ट था। अच्छा, आपने कभी दर्पण भाई के साथ किया? नहीं, संतोष भाई नहीं उनके साथ नहीं किया। काम तो किया वैसे तलाक फिल्म में, संतोष भाई के साथ किया, दर्पण साहब के साथ। और मेरे इत्तेफाक से नदीम की और मेरी इतनी पिक्चर सुपर हिट हुई। जी बिल्कुल। उसके बाद कोई सोचते नहीं थे कि नदीम को लो या शबनम को, कोई भी लेके मुझे साइन कर जाते थे। यकीन करें मेरे पास डेट नहीं होता, मैं क्या नहीं कर सकती, 2 साल बाद दे दे डेट, इस तरह करके नो। वो कहते, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहते थे आपको लेके काम करने का मकसद ये होता, हम इसीलिए साइन करके रखते हैं आपको नदीम को कि आपके गांव के अगर कैरेक्टर दे देते आप उसी तरह बन जाती है, मॉडर्न कैरेक्टर दे देते आप वो लगती है, आई मीन एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर आपको दो आप लग जाती है, इसलिए आपको साइन करके रखते हैं हम लोग। तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती, हीरो कौन आएगा मैं कभी नहीं पूछा, जिसको सामने लाया मैं काम किया। अच्छा, एस सुलेमान साहब का अभी आपने नाम लिया, उनकी चॉइस होती थी शाहिद? नहीं, नॉट शाहिद, नदीम के साथ भी उन्होंने काम किया। लेकिन शाहिद साहब के साथ काम करने का क्या बाद में शाहिद के एक हो जाता है दोस्ती, एडजस्टमेंट, घरेलू ताल्लुक, आना जाना फैमिली में होते हैं ना, फिर वही करता है कि शाहिद को ले लो, मगर शाहिद सबसे ज़्यादा तंग किया। अच्छा, रात वो उसका 2 डबल कैरेक्टर था वो। अच्छा, रात को कुछ सुबह कुछ, रात को वो पीने के बाद कुछ और हो जाता था। सही। एंड सुबह एक दिन मजे की बात हुआ, सुबह कुछ और शूटिंग में कभी कोई बदतमीजी या कोई, मैं नहीं कहूँगी कि वो उसने किया या हमारे साथ। सुल्लू भाई की शूटिंग थी तलाक फिल्म की, तो सुबह एक ट्रेन शिफ्ट में। अच्छा, शायद आना नहीं, शायद आया नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, 5वां दिन आया, पता नहीं कहाँ से आया, पाँव पड़ गया सुल्लू भाई के। सुल्लू भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं और कभी नहीं करूँगा, और मैं ये हो गया वो हो गया, कहानी अपना बताए। तो जो सुल्लू भाई भी बैठे थे, कह रहे भाभी क्या करे, मैंने कहा माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, ये तो इसकी आदत ही है। भाभी जी मैं कसम खाता हूँ, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं एकदम टाइम पे आऊँगा, काम करूँगा। मैंने कहा चलो माफ़ कर दिया। बाजी सॉस डाल दूँ? नहीं, सॉस तो मैंने कहा चलो माफ़ कर दिया। कल से मैं बिल्कुल टाइम पे। अच्छा, मैंने कहा शायद सोच लो भाभी, मैं कसम खाता हूँ अपने बीवी की, बच्चों की, कल मैं शाम को सुबह 6 बजे स्टूडियो में रहूँगा। मैंने कहा जी 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 जी, मैंने कहा अच्छा 7 बजे पहुँच जाओगे? हाँ 7 बजे एग्जैक्ट देखिएगा मैं यहाँ पे। हमने सब माफ़ कर दिया, कहते चलो जाओ, टाइम भी ख़त्म हो गया, मुझे दूसरी शूटिंग में जाना था। मैंने कहा मैं तो चली, सुल्लू भाई से कहा, मैंने कहा सुल्लू भाई मैं तो चले, आप शायद को उसने पाँव पैर के प्रॉमिस। शाहिद साहब से आपको भी शिकवा हुआ? शिकवा बहुत, उसके बाद भी माफ़ करती थी कि चलो, एज ए मैन बहुत अच्छा था दिन का। तो नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई 6:30 बजे स्टूडियो में घर से, शायद 7 बजा 8 बजा, शायद का कोई नाम ठिकाना नहीं। उसके 2-3 दिन घर आए, सब जगह पूछ रहे नहीं शायद नहीं, शायद नहीं, गायब, फिर गायब। अच्छा मैडम, ये आम तासुर ये है कि सुल्तान राही साहब ने टेडी शिफ्ट इजाद की, जबकि आप जिस तरह अभी बता रही थी कि बैक वक्त 4 फिल्मों में आपकी वो, उन्होंने बताया कि उन्होंने किया इजाद, तो सुल्तान राही साहब ने फॉलो की। हाँ, ये उर्दू में नहीं, पंजाबी में शायद राज साहब थे, आई डोंट नो, बिकॉज पंजाबी में वो। अच्छा, नहीं, ज़माने का भी शायद फ़र्क है, उनका अरूज बाद में शुरू होता है,
मुशीरा से, शबनम बेगम पहले से हिट सही, 68 से हो गई थी ना। मैंने आपसे कहा ना मैं ये स्टूडियो तो चंदा और तलाश से हो गई। इस तरह फिर गायब, अच्छा, फिर आया भाभी जी, मैंने कहा आप माफ नहीं करना, जाओ तुम। मैंने कहा तुम बहुत ही बदतमीज हो, झूठ बोलते हो। अच्छा, नहीं भाभी माफ कर दे, आप माफ करेंगे तो सुल्लू भाई भी करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं करती, जाओ। तुमने 4 दिन से फिर मुझे 6 बजे आके मैं बैठी रहती स्टूडियो में। तुम्हें पता है मैं 10 बजे कहीं और जाना होता शूटिंग के लिए। सही। नहीं भाभी जी ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा सुल्लू भाई को बुलाओ पहले। तो सुल्लू भाई तो सब हंस के भाभी क्या करेंगी। मैंने कहा आप क्या करेंगे। बोले यार मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते। आधी पिक्चर बन गई है शायद को लेके, हमें तो हाँ क्या करना है। फिर उन्होंने माफ़ी कर दे, चलो माफ़ कर दे। फिर आता था सही देर से। और जरा एक थोड़ा और सबसे फ्रेम कॉम्पैक्ट हो जाएगा थोड़ा। मज़े की बात होती थी कि नदीम, अली भाई, जावेद शेख तो एक दफ़ा किया कराची में, एक फिल्म फ्लॉप हो गया एंड 10 साल टीवी में काम करके फिर आया। तो मेरे सामने वो खड़ा हुआ, मैं कुछ नहीं कहा कि इसके साथ मैं काम नहीं, आई नेवर। प्रोड्यूसर को मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ नहीं करूँगी, इसके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा वो पैसे लगा रहे, जिसको मर्जी सामने खड़ा कर दे, मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है माई कैरेक्टर माई रोल वो मैं कर जाऊँगी, चाहे किसी रिक्शा वाला को ला के खड़ा कर दे, मुझे क्या। तो मैं कभी किसी का ये नहीं किया कि ये हीरो ना। ये तो मैडम बुनियादी बात होती है कि सामने मद्दे मुकाबल आर्टिस्ट कौन है और हीरोइनें हमें पता है कि करती हैं, ये आप करती है जी, जी बिल्कुल। पॉलिसी रखी है बड़ी, एक मतलब आपकी बड़ी आला ज़र्फी का एक। अच्छा, नहीं अभी नहीं फिल्म उसका एक्सपीरियंस बताएं फैसल के साथ। तो नजरुल इस्लाम आए मेरे पास, साइन किया था। तो कुछ डायरेक्टर होते थे जो महीने में मैंने 15 दिन अपने हाथ पे रखती थी डेट कि इन लोगों को मैंने देना है जब भी आए। तो नजरुल इस्लाम मेरे पास आए कि शबनम, मुझे मेरे नाम से क्योंकि बुलाते थे, एक कहानी लिखा बहुत अच्छा, मगर मैं तुम हो जो फैसल इन लोगों को ले गए पिक्चर को सजाने के लिए। मैंने कहा जिसको मर्जी आप समझते हो ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फैसल तो उस वक्त मेरे ख्याल में 18 या 19 साल का था। तो मैं सेट पे गई, हुआ आया काम करने। जो सीन मुझे मिला जैसे भी क्या, मैं यही सोच के कि मेरा बेटा रॉनी सामने खड़ा हुआ है। वाह। मैं उसकी माँ हूँ, रॉनी मेरा बेटा है। मेरा फीलिंग्स होता था उसके साथ जब सीन होता था, इस तरह किया ना। तो एक दफ़ा मुझे यहाँ पे जैसे माँ बेटा को किस करता है, कभी यहाँ किस कर रहा है, कभी यहाँ, मैं यही सोचती थी कि रॉनी कर रहा है। मेरा फीलिंग्स ये था, बट इट्स सच ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था वो बहुत। एंड फॉर मी स्पेशली कैरेक्टर निभाना जी। हीरोइन भी, उसका भी तस्वीर रहे, क्योंकि वो तो देख रहा है अपनी नजर से गर्लफ्रेंड मुझे, जी, और मैं इसको देख रही हूँ बेटा। बिल्कुल। तो नहीं, बेसिकली वो जो फिल्म थी मैंने नहीं देखी वो, लेकिन जो मैंने सुना है वो चरवा थी समर ऑफ 42 का। हो सकता मूवी थी, बहुत खूबसूरत। अच्छा हो सकता मैं मैंने समर ऑफ 42 देखी भी है, ये मैंने नहीं देखी। जी 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 जी। ये भी क्लास पिक्चर है, आप जरूर देखें चांस मिले। बहुत खूबसूरत नजरुल इस्लाम ने हैंडल किया, बहुत। आप सोच नहीं सकते कि उसका म्यूजिक भी बहुत खूबसूरत, वो जो समा, वो प्यार का समा, प्यार का समय, जहाँ मैं बारिश में बारिश में भीग के आती हूँ। वो जी जी जी। डायरेक्टर का सोच देखे कि 18 साल का लड़का एक औरत के ऊपर कैसे फैसिनेशन। बारिश में मैं भीगते हुए आई, मेरे पूरे बदन भीगे हुए, सारी गिर रहे, ठीक कर रहे, वो दूर से देख रहे, उसके फीलिंग्स। और मैं तो नेचुरल, मेरे छोटा बच्चा, ये मेरा भाई। भीगने का जो मैडम गाना है ना समुंदर पे तेरे भीगे बदन पे, हाँ दादा ने भी एंड किया और आप और नदीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो शराफत की फिल्म। अच्छा, ये दादा रोबन, कभी ऐसा हुआ कि आपने गुलकारी की तरफ आने का कोई सोचा? गुलकारी का अगर मैं गाना गा जाती फिर मैं घर छोड़ के भागना पड़ता। हमारी डाइवोर्स हो जाती, सच्ची बात, इतना बेसुरा हूँ मैं।
गाने में डाइवर्स हो जाना था। मुझे डांस की तरफ शौक था, वहाँ पे तवज्जो दी, तो गाने की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, जो जमींदार फैमिली थे, हाँ। वो तो बिल्कुल ही ये जो करती थी ये तो डैडी के लिए करती थी। सही। और मम्मी और डैडी की इतनी लड़ाई, मम्मी कहती नहीं ये नहीं कर सकती, डैडी कहते वो कर सकती है, इसके अंदर है। दोनों के रोज़ाना झगड़ा होते, मैं बीच में बैठी, मैंने कहा जो भी कहेंगे वही करूँगी मैं, तो मेरे तो कुछ कहने का है ही नहीं। बाबा के कहते कि नहीं ये करेगी, इसके अंदर है दम। अम्मी कहती नहीं ये लड़का होके बड़ा हुआ, ये पतंग उड़ाना, सारा दिन ये करना, कैचे खेलना, बंटे, अच्छा पतंग, क्रिकेट खेलना, सभी ऑल सिर्फ फुटबॉल के अलावा अच्छा खेलती थी ना। तो मम्मी कहती थी ये नहीं कर सकती, इसमें तो लड़की वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा। डैडी कहते नहीं कर सकती है तुम तो एनीवे फिर एक दिन डैडी आके मम्मी को समझाया कि देखो बंगाली पिक्चर के लिए बुला रहे, एक ही करेगी ना, अगर नहीं कर सकती घर वापस आ जाएगी, तो तुम क्यों इतना जिद करके बैठी हो। तो अम्मी फिर इसके जवाब नहीं दे सकी ना, कह ठीक है एक पिक्चर करे, अगर इस अच्छा किया तो चल जाएगी, ना किया तो घर वापस आ जाएगी। तो इसमें अम्मी तैयार हो गई कि ठीक है करे। तो ये मेरी नसीब बहुत अच्छी थी, एक के बाद एक, पीछे मुड़ के नहीं देखा ना जब मैंने ज्वाइन किया। वाह। और आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो हीरोइन है जिस पर जवाल नहीं आया अदाकार। आपने खुद क्विट किया, आप पर जवाल नहीं आया, आप घर कभी नहीं बैठी। नहीं, घर कभी नहीं बैठी। और 99 में जब मैं उन्होंने भी क्विट किया खुद ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेम विथ मी, मुझे इंडस्ट्री ने नहीं नीचे लाया। हाँ, मैं खुद बहुत बड़ी क्विट करके चली गई कि बस बहुत हो गया, इज्जत इतना जो भी मिला इज्जत रहेगा ना, वो इज बेटर। फिर मैं आई, किसी ने ऑफर देखे आप डायरेक्शन पे करें, इतने पिक्चर मैंने कहा नहीं, इतने मैं हेडेक नहीं ले सकती, और जो इतना जो नाम कमाया है वो भी जाएगा, मुझे यहीं पे रहने दो, मैं आई एम हैप्पी। अच्छा मैडम हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन आपके पसंदीदा हीरो और हीरोइन, अदाकार और अदाकारा कौन पसंदीदा है? सच्ची बात मैं ये कहूँगी, हम इंडियन पिक्चर तो बहुत कम देखते हैं। अच्छा। एक तो पहले ब्लैक एंड वाइट टाइम में हमारे जो टीवी था हफ्ते में एक दिन आते थे। सही। हाँ, वो 2-4 कभी देखते हो कभी नहीं देखते। इंडिया जाना नहीं पड़ता, बहुत वीज़ा नहीं मिलती मुझे ना, तो जाती हूँ, बहन के साथ रहती हूँ 6 दिन 7 दिन 10 दिन। उस वक्त फिल्म से बिल्कुल अलग जा लगता, मैं फिल्म के हुई नहीं ना, घर में इतने फंसी हुई, मेरी बहन मेरी खाला आ रही है, मामू आ रहे हैं, तो उस वक्त फिल्म देखने का मुझे टाइम नहीं मिला। सो मुझे ऐसे कोई, जैसे इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जी, जैसे एक टाइम में दिलीप साहब थे, उनके तो कोई जवाब ही नहीं। सही। उनका कोई जवाब नहीं। अमिताभ आके भी उनको कोशिश किया उनकी तरफ, हाँ। उन तक अभी तक नहीं पहुँचे कहीं। उसके बाद शाहरुख आया, कोशिश करे, कोई नहीं। तो अगर इस तरह पूछा जाए तो हम तो दिलीप साहब का ही नाम लेंगे। सही। उनसे बड़े कोई आर्टिस्ट फीमेल में फीमेल में जैसे मुझे पसंद थी वहीदा रहमान जी। अच्छा, हॉलीवुड में कोई पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस कोई? ऑड्रे हेपबर्न। अच्छा, ऑड्रे हेपबर्न। अच्छा। और मुझे एहतशाम साहब और ऑड्रे हेपबर्न करके बुलाते थे। आई वाज सो स्किनी, अच्छा, लाइक ऑड्रे हेपबर्न। अच्छा अच्छा। तो मुझे वही नाम से बुलाते, कहते तेरा नाम ये रखूँ। मैंने कहा जो मर्जी नाम रखे आप, मुझे क्या। फिर उन्होंने फिर शबनम नाम रखा। जब 2-3 पिक्चर हिट हुई तो एक दिन बुलाए, कह रहे सुन। मैंने कहा जी चाचा। चाचा, मैं चाचा करके उनको बुलाते थे, अब्बू का दोस्त। अच्छा। मैंने कहा जी चाचा बोलिए। कहते झरना नाम जो है ना, असल नाम तो झरना है। हाँ। कह रहे ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों? झरना और बरना और जो मर्जी नाम रखे, जब नाम पॉपुलर हो जाते तो हो ही जाते हैं ना उसी नाम से। बंटी, जो मर्जी रखे।